जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको हम ओजिव कहते हैं। देखने में लिखने में हम ये देखें तो इसको ओगिव पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओगिव नहीं है बल्कि ओजिव। ठीक है ना, यानी इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कह सकते हैं और शॉर्टकट हम इसको ओजिव भी कह सकते हैं। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो हमने उससे उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमने निकाली थी, कैलकुलेट की थी कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो उससे हम कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हम निकालते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम ग्राफ इस्तेमाल करते हैं उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का नाम देते हैं, या हम उसको ओजिव कहते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या है, देखें, ये जिस तरह से ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि ये क्लासेस हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसका हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने इसका निकालना है। तो ज़ाहिर अंडरस्टूड बात है कि पहले हम इसकी एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो फिर उसको हमने ग्राफिकली तौर पे हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। जिस तरह से ये देखें, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये क्लास लिमिट्स, यही जो है क्लास लिमिट्स हैं। क्लास लिमिट से हमने उसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनाई हैं और ये फ्रीक्वेंसी बना दी है। ठीक है, क्योंकि हमने क्लास लिमिट्स को कंसिडर नहीं करना है इसमें, जो ग्राफ के अंदर क्लास बाउंड्रीज को हमने कंसिडर करना है, इसलिए हमने यहाँ पे भी क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनानी है। दूसरा जो है ना वो, और जो क्लास बाउंड्रीज है वो अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इस साइड से हमने अलोंग एक्स एक्सिस जो है ना वो हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो हमने फ्रीक्वेंसी से इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। मसलन मैंने आपको ये बताया था फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही है, यानी 10 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी 10 है। 10 ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये अगली फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड होगी। 10 + 15 तो ये अगली वैल्यू क्या आएगी? 25। 25 20 में ऐड होगी तो क्या आएगी? 45। 45 30 में ऐड होगी तो 75। 75 18 में ऐड होगी तो 93। यानी हर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगली जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लस होगी, तो वो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट होगी। और इसकी जो लास्ट वैल्यू 93, आपने अगर वेरीफाई करना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ठीक हैं, इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें। ये जो इसका ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू के बराबर होगी। मैंने आपको बताया था अगर ये बराबर हो, मसलन आप इसको ऐड करें तो ये भी इसका रिज़ल्ट जो है वो 93 आएगा। 93 जो है वो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इट मीन्स कि हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजिव हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो ग्राफ इस्तेमाल करते हैं उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजिव कहते हैं। अब इसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? मैंने जिस तरह से बताया कि जो क्लास बाउंड्रीज हैं 4.5 9.5, ये हमने इसको लॉन्ग एक्स एक्सिस बना लेना है। अब आप देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को चूंकि हमने रिप्रेजेंट करना है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 93। तो हम एक प्रॉपरली स्केल डिफाइन कर लेंगे, मसलन 20 40 60 80 100 तक, क्योंकि मैक्सिमम हमने 93 है तो हम 100 तक उसका ये स्केल ले लेते हैं, 20 40 60 के 80 100 के वाले से, ताकि प्रॉपरली उसको डिफाइन कर सकें। तो अब हमने क्या करना है कि उसी तरह पहले 0 ले लेते हैं, ये अब फर्स्ट जो बाउंड्री है। अब देखें पहली वैल्यू जो है वो 4.5 के अगेंस्ट कितनी है? 10।
दूसरी वैल्यू 4.5 के अगेंस्ट जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 10। तो ये देखें 4.5 के अगेंस्ट हमने, ये 4.5 है, तो पहली जो वैल्यू हमने रिप्रेजेंट करनी है वो कितनी 10, ठीक है। यानी 4.5 और 9.5 के दरमियान में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बन रही है 10। तो लिहाजा हम 4.5 और 9.5 के दरमियान में जो हमने, क्योंकि स्टार्टिंग हम यहाँ से लेना है और इसके दरमियान में हमने 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, 10 के बराबर हमने इसको डॉट लगा लिया। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है कि 9.5 से लेके 14.5 के दरमियान में जो वैल्यू है वो कितनी है 25। 9.5 और 14.5 के दरमियान में क्या आ रही है 25, तो हमने उसको हमने कर लिया। इस तरह 14.5, अगली 14.5 से 19.5 तक जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 45, तो वो 14.5 19 तो वो 45 है। इस तरीके से ना आपने हर जो क्लास बाउंड्रीज है उसके सामने जो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके मुताबिक हमने उसका पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। यानी पहले की 10 है, दूसरे की जो है वो आप देख रहे हैं 25 है, तीसरे की 14.5 से 19.5 तक 45 है, यानी 14.5 और 19 ये 45 पे हमने पॉइंट लगाया है। उसके बाद 19.5 से लेकर 24.5 तक क्या है 75, ये 19.4 और 24.5 से ये 75, यानी ये 60 है तो ये 75 पे हमने पॉइंट लगा दिए। और 24.5 से 29.5 से 93, 24.5 से 29.5 तक 93, ये 80 है तो ये 93। तो हमने इन पॉइंट्स को हमने इसी तरह से एक कर्व की शक्ल में हमने एक स्ट्रेट, यानी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान में लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, तो इस तरह से एक प्रॉपरली एक कर्व बन जाएगी जिसको हम जो है ना वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का नाम देते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी ये जो ग्राफ है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का नाम भी इस ग्राफ को देते हैं और इस ग्राफ को हम शॉर्टकट जो है ना वो ओजिव कहते हैं। तो यहाँ तक आपने ये चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने आज 3 टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है, और इसके मैंने एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए हैं। ये आपका जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है ये आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ तक। इसके आप देख लें, इससे रिलेटेड जो है वो बाद में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए उनकी आप प्रैक्टिस कर लें, और जो एंड पे MCQs वगैरह जो दिए हुए हैं वो आपने अच्छी तरह करने हैं। तो अब हमने नेक्स्ट जो है वो हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 से, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह जो है ना वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।